नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथ की दुनिया में, जहां आसान बनती निवेश की दुनिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद आपके मन में बहुत दिनों से चल रहा होगा, खासकर तब जब आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोचा हो। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि सही निवेश प्लान कैसे बनाएं? देखो दोस्तों, बिना प्लानिंग के शेयर मार्केट में कूदना बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूदने जैसा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक मजबूत और प्रभावी निवेश योजना कैसे बनाई जाए, एक ऐसी प्लान जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचा सके। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि शेयर मार्केट में जोखिम को कैसे समझें। याद है ना, वो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाला फॉर्मूला। और हाँ, हमने ये भी देखा था कि अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैसे इन्वेस्ट करें। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप शेयर मार्केट में कॉन्फिडेंट होकर इन्वेस्ट कर पाएंगे। देखो यार, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड प्लान है तो आप इन उतार चढ़ाव से घबराएंगे नहीं, बल्कि उनका फायदा उठाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाते हैं। रेडी हैं ना आप सब? अब सवाल यह है कि प्लान बनाना इतना जरूरी क्यों है। देखो दोस्तों, जिंदगी में कोई भी काम हो, चाहे वो जिम जाना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, बिना प्लान के सक्सेस मिलना मुश्किल है। शेयर मार्केट में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। एक सही प्लान आपको एक रोड मैप देता है, जिससे आप कंफ्यूज्ड नहीं होते और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं। ये ऐसा है जैसे आप बिना गूगल मैप्स के रोड ट्रिप पर निकल गए। हो सकता है आप डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाएं, लेकिन कितना टाइम लगेगा, रास्ते में कितनी डिफिकल्टीज आएंगी, ये कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में भी प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक सही प्लान न केवल आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करता है, बल्कि आपके रिस्क को भी मैनेज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग। सबसे पहले यह सोचें कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। What is your why? क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा, तब तक आप रास्ता कैसे चुनेंगे? क्या आपका गोल शॉर्ट टर्म है, जैसे 1 से 2 साल में एक गैजेट खरीदना, या लॉन्ग टर्म, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की एजुकेशन? अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें और उन्हें पेपर पर लिखें। गोल्स को लिखने से क्या होता है पता है? वो कंक्रीट बन जाते हैं और आपको उन्हें अचीव करने की मोटिवेशन मिलती है। याद रखें, गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल में करोड़पति बनने का गोल रख लिया। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और स्लोली अपने गोल्स को अचीव करते जाएं। दोस्तों, हर किसी की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। कोई बंजी जंपिंग करके थ्रिल महसूस करता है, तो कोई जिप लाइनिंग से ही डर जाता है। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं, तो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जिनमें हाई ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, लेकिन साथ ही रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो ब्लू चिप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स चुनें। ये कंपैरेटिवली कम रिस्की होते हैं, लेकिन इनमें रिटर्न्स भी मॉडरेट होते हैं। अपनी रिस्क एपेटाइट को ऑनेस्टली असेस करें, किसी और की देखा देखी ना करें। याद रखें, हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी आता है। अब बात करते हैं बजट की। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, न कि एक्स्ट्रा खर्चा। हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट तय करें। फॉर एग्जाम्पल, अपनी सैलरी का 20% निवेश के लिए एलोकेट करें। शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन बिलीव मी, बाद में आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। और हाँ, एक प्रो टिप, जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करें, बाकी खर्चे बाद में। क्योंकि जो पैसा हाथ में होता है, वो खर्च हो ही जाता है। बजटिंग को बोरिंग न समझें। ये आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बनाता है और आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। मार्केट में कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs और बॉन्ड्स। बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं और आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी देते हैं। अगर आपको स्टॉक पिकिंग का नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है।
बॉन्ड्स एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन इनमें रिटर्न्स भी कम होते हैं। आप अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुन सकते हैं। दोस्तों, आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक आदमी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखकर बाजार जाता है। रास्ते में उसकी टोकरी गिर जाती है और सारे अंडे टूट जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है। अपने पैसे को एक ही जगह लगाने के बजाय अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करें। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयर्स में लगा दिया और अचानक उस कंपनी को लॉस हो गया तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आपने अपना पैसा अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है तो एक कंपनी के लॉस से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, कैसे बनाएं शेयर मार्केट में निवेश का सही प्लान। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। हमारा अगला वीडियो होगा शेयर बाजार में शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। इसमें हम जानेंगे कि शुरुआती निवेशक को कितना फंड चाहिए और शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों ग्रोथ की दुनिया पर, जहां आसान बनती निवेश की दुनिया।